प्यारे बच्चों, जय हिंद। इस क्लास में हम लोग बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 4.2.5 सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2.5 को सोल्व करने से पहले कुछ सर्वसमीका है, मतलब कि सूत्र है, उसको जानना जरूरी है। चलिए उसको पहले बताते हैं, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहला सर्वसमीका है एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस, ये सब तो आप लोगों को पता हो, कुछ पता होगा कुछ नहीं पता होगा, ठीक है। जो नहीं पता होगा उसको नोट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। और दूसरा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तीसरा है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर। चौथा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, पांचवा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। छठवां सर्वसमीका हो गया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। छठवां सर्वसमीका हो गया, सातवां हो गया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, आठवां हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। 9 हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर। 10 हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई जेड, ठीक है। ये सर्वसमीका है। सर्वसमीका का मतलब ये सूत्र है, फार्मूला है, ठीक है। देखते हैं इसमें और कुछ सूत्र है। ये फार्मूला है, बस ये जो है आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक। ये याद होना चाहिए, ठीक। एक्स क्यूब है यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या है। चलिए बारी बारी से एक एक को देखते हैं, ठीक। ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक। और x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर भी कहा जा सकता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये हो जाए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ए इंटू बी, ये होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक। एक्स प्लस, ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx या xz, ठीक है। अगला हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई, या इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, इससे गुणा होगा तो x गुणे x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x, वाई से गुणा होगा तो वाई स्क्वायर, 3xy स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर यही याद रहेगा तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि
अगर ये अगर अप्लाई कीजिएगा, लगाइएगा कहीं पे, तो फिर से इसको गुणा करना पड़ेगा। अगर ये लगाइएगा तो गुणा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यही याद रहना चाहिए, ऐसे दोनों याद रहेगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक। इसको गुणा करने पर ये आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स गुणे एक्स, तो एक्स स्क्वायर, तो 3x² वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, तो 3xy², ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। सेम इसी तरह से एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस, प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर होता है, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 10 ठो फॉर्मूला है, सर्वसमीका है, ये 10 आप लोगों को पहले याद होना चाहिए, तभी जाकर के वो एक्सरसाइज बनेगा, ठीक। ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, ठीक। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ये एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है, या ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्यू नहीं मान, यहाँ ए मान लेते हैं, ए क्यू माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ए क्यूब माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। सेम उसी तरह से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये 10 आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के बनेगा, ठीक। चलिए हम लोग जो है एक्सरसाइज पे अब चलते हैं, ठीक है। उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज को बनाते हैं। चलिए बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऊपर सर्वसमीका लिख दिए थे, ठीक है, वो जो है उसी में से कोई एक सर्वसमीका ज्ञात कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, यही इसका कहने का मतलब है, ठीक। तो इसमें कौन सा सर्वसमीका यूज होगा, इसमें सर्वसमीका यूज होगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। यही सर्वसमीका इसमें यूज होगा। ए का वैल्यू क्या है, इसमें एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स है, ए का वैल्यू क्या है तो 4 है, और बी का वैल्यू क्या है तो 10 है, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये क्या होगा 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। देखिए कैसे,
ये x जैसे का तैसे, ठीक, a के जगह पे 4 है, x जैसे का तैसे, और b के जगह पे 10 है, तो ये सबसे पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a प्लस b का मतलब a प्लस b, 4 प्लस 10 इंटू x है तो x हो जाएगा, प्लस a इंटू बी का मतलब 4 गुणे 10, ठीक। अब इसी को सोल्व कर देना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 14, 10 4 14 गुणे एक्स, तो ये हो जाएगा 14x प्लस 10 चौके 40, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। सेम इसी तरह से ये भी बनेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8, यहाँ माइनस है, ठीक है, ये ध्यान देना है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, या इसको एक अगर नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, एक स्टेप और इसको बढ़ा देते हैं, 8 प्लस बी का मान माइनस में 10 है, माइनस में 10 रख देते हैं, माइनस में 10 रख देते हैं, ठीक है, आई इंटू एक्स प्लस 8 गुणे -10, 8 गुणे -10, ठीक है। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा, ये कितना आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 10 इंटू एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस 10 8 80, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस दो एक्स माइनस 80, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये बाकी तो आप लोगों को अपने से बना लेना चाहिए, चलिए बता ही देते हैं। सेम उसी प्रकार से ये भी है, एक्स स्क्वायर का मतलब ये पूरा का स्क्वायर, ये पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स है, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ठीक। एक्स स्क्वायर का मतलब 3x का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए प्लस बी, ए का मतलब 4 प्लस 4 प्लस -5, ठीक, इंटू एक्स का मतलब क्या, 3x, एक्स का मतलब 3x प्लस 4 गुणे -5, 4 गुणे -5, तो 3x का स्क्वायर, 3 3 लिखे 9, 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं डायरेक्ट आप लोग नहीं समझ पाइएगा, इसलिए एक स्टेप और इसको बढ़ा देते हैं, ठीक। यहाँ लिख देते हैं 4 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 3x प्लस माइनस माइनस 4 5 20, 4 5 20, ठीक है। इसको आगे करने पर ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 इंटू 3, तो -3x -20, ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा सर्व समीका यूज होगा, तो इसमें यूज होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा वाई का पावर 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर, 3 3 9 2 2 4, ये हो गया आपका आंसर, वाई का पावर 4 माइनस 9/4, कोई दिक्कत, ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेम उसी प्रकार से ये भी है, यहाँ ए सेम है, बी सेम है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 दूनी के 4x स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर 9 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। पहला ये बन गया, पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, सीधा गुणा करके नहीं इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, कह रहा है कि सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, इसको कैसे करना है, तो इसको ऐसे करना है,
सर्वसमीका का उपयोग करके इसको बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7, तो ये बन गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, ये बन गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप में बन गया। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए का मतलब 3 प्लस बी का मतलब 7 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 100, एक्स का मतलब 100 प्लस ए इंटू बी मतलब 3 गुणे 7। ठीक है, फिर से समझिए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक, यहाँ x है, यहाँ 100 है, प्लस 3, यहाँ a 100, x 7 b। ठीक, x का मान 100 है, a का मान a है, b का मान 7 है। ठीक है, तो जैसे यहाँ x है तो x का स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ 100 है तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स 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 हो गया। ठीक, प्लस ए इंटू बी मतलब 3 गुणे 7, ए इंटू बी मतलब 3 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 का स्क्वायर 2 गो जीरो है, 4 गो जीरो हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर करने पर ये 7 3 10, 10 पे डबल जीरो, 2 1 ये दो हो गया, 0 1 ये 4 हो गया, 4 हो गया, 1 11 0 21 हो गया, 11 0 21 हो गया आंसर। ठीक है, सेम इसी प्रकार से ये भी बनेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 5, 90 प्लस 5 गुणे, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 6, 90 प्लस 6, या 100 पे भी बनाया जा सकता है, 100 माइनस 5, 100 माइनस 4 करके भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 प्लस 6, 90 प्लस 6, तो ए प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 5 प्लस 6 इंटू 90 प्लस 5 गुणे 6, 5 गुणे 6। ठीक, उस फार्मूला पे सेट कर दीजिए, आ जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 पे डबल जीरो प्लस 6 5 11, 11 9 99, 99 पे हो गया जीरो प्लस 6 5 30 हो गया, 30 हो गया, सबको जोड़ देना है। जोड़ने पे 0 9 3 12 2 हासिल 1, 1 9 1 10 1 11 1 हासिल 1, 91 120 हो गया आंसर, 91 120 हो गया आंसर। ठीक है, 91 120 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 4, 100 प्लस 4, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 6, 100 माइनस 4, 100 माइनस 4, 100 प्लस 4, 100 माइनस 4, इसमें कौन सा यूज होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर 100 पे डबल जीरो माइनस 4 चौके 16, इसमें से घटेगा 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, ये 9 9 99 184 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, ऊपर जो सर्व समीका लिखे थे उसी का यूज करके जो है इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है, फैक्टराइजेशन इसका करना है। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये दिख रहा है कि नहीं, 2 3 दूनी के 6, यहाँ y होना चाहिए, क्वेश्चन में से छूट गया है कुछ। ठीक है, यहाँ y होना चाहिए, हाँ y है। ठीक, 9x स्क्वायर प्लस 6xy
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब सही है। चलिए ठीक है, ए ए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये है। ठीक है, देखिए कैसे है, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3x का स्क्वायर करने पर 9x स्क्वायर होगा, प्लस ये 2 इंटू एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 3x 2a, अब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y। इसको गुणा करके देखिए इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये बी स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक, इसी को हम लिख दिए इस फॉर्म में। ठीक है, गुणा करके देखिए सब इसके बराबर आएगा। ठीक है, 3x का स्क्वायर करने पर 9x स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई करने पर ये 6xy आएगा, प्लस वाई स्क्वायर करने पर ये y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये किस फॉर्म में हो गया, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस y का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसका गुणनखंड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का ये भी है। ठीक, इसमें यहाँ पे माइनस है, इसको लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 इन प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करने पर ये आएगा माइनस 2ab, 2 इंटू 2y इंटू 1 करने पर इतना आएगा, 2 दूनी के 4y, प्लस 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, ये हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 100, तो इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस वाई बटा में 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का मतलब एक्स प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10, ये हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये 2 बार गुणा होगा, ये प्लस है तो ये भी प्लस ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसमें दिया है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, प्रसार करना है। ठीक है, इसका विस्तारित रूप लिखना है, विस्तार करना, प्रसार करना है इसको। ठीक, चलिए ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, और एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक, इसका प्रसार करना है। ठीक है, सीधा सीधा समझिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, उसी पे इसको तोड़ना है। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, उसी फार्मूला पे इसको क्या कर देना है, तोड़ देना है। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, माना माना ए बराबर एक्स, बी बराबर 2x और सी बराबर 4z। ठीक, तो एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार समझ लीजिए बढ़िया से, उसके बाद ये सब नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट बनाया जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2b
सी 2bc प्लस 2ca, ठीक है। यहाँ a की जगह पे क्या है तो x है, a है यहाँ तो a स्क्वायर हुआ है, x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ b है तो b स्क्वायर हुआ है, b की जगह पे 2y है तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर, प्लस c है तो c स्क्वायर हुआ है, c की जगह पर यहाँ पे क्या है 4c का वैल्यू क्या है 4z है, ये हो जाएगा 4z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए का मान क्या है, a का मतलब x है, b का मान क्या है, b बराबर 2x है, तो b की जगह पे हो जाएगा 2x, 2y सॉरी 2y, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये जो है प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है तो 2y है, और c का वैल्यू क्या है तो 4z है, 4z हो जाएगा, प्लस 2 इंटू सी का वैल्यू 4z और a का वैल्यू क्या है तो x है, x हो जाएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का इसको सोल्व किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर तो 4y स्क्वायर, प्लस 4 चौके 16, 16 जेड स्क्वायर, प्लस 2 दूनी 4, 4 एक्स गुणे वाई तो एक्स वाई, प्लस 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 वाई जेड, प्लस 4 दूनी 8 जेड एक्स, 8 जेड एक्स हो जाएगा, जेड एक्स या एक्स जेड हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, सेम इसी तरह से ये भी बनेगा, सेम इसी तरह से ये भी बनेगा, ठीक। कैसे बनेगा देखिए, समझिए ध्यान से, इसको भी लिख लेते हैं, माना a बराबर, ये अब फार्मूला नहीं लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसको पुट कर देते हैं, माना a बराबर 2x और b बराबर मान लेना, माइनस में दिया रहेगा तो माइनस में लेना है, माइनस में दिया रहेगा तो इसको माइनस में लेना है, ठीक, और c बराबर z हो जाएगा, ठीक। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, ठीक। ए स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर जेड का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है तो 2x है तो 2x हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या है तो माइनस वाई है तो माइनस वाई होगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab, अब 2bc, बी का वैल्यू क्या है तो माइनस वाई है, सी का वैल्यू क्या है तो जेड है, 2bc प्लस 2ca, सी का वैल्यू जेड है और ए का वैल्यू क्या है तो 2x है, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर देना है, ठीक है, सॉल्व कर देना है, 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, ये तीनों हमेशा प्लस में आएगा, कभी भी माइनस में आ ही नहीं सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, ठीक है, ये तीनों हमेशा प्लस में आएगा, ठीक, बीच में प्लस माइनस आ सकता है इसमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीनों में कभी भी माइनस नहीं आ सकता है, हमेशा प्लस आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये प्लस माइनस 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 हो जाएगा, कैसे देखिए इधर प्लस प्लस प्लस, अब फिर प्लस माइनस 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 हो गया, 2 दूनी 4, 4 एक्स इंटू वाई तो एक्स वाई, ठीक, यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 2yz, ठीक, यहाँ प्लस 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 प्लस, ये 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा 4 जेड एक्स, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यही बन जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर, इसमें a का मान क्या है 3a है, b माइनस 7 है, c माइनस सी है, ठीक, इसको बनाते हैं, a स्क्वायर का मतलब 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस 7b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मतलब माइनस c का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर,
जो माइनस में है उसको माइनस में लेना है, जो प्लस में है उसको प्लस में लेना है। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, वही फॉर्मूला सेट करना है। ठीक, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 3a, ए हो गया, बी का वैल्यू हो गया -7b, 7b 2ab हो गया प्लस 2bc, 2 इंटू बी का वैल्यू हो गया -7b, और सी का वैल्यू हो गया -c, 2bc प्लस 2ca, सी का मतलब हो गया -c, और ए हो गया कितना, तो 3a, 3a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3a का स्क्वायर करने पर ये आएगा 9a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, प्लस 7 बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। देखिए ये माइनस में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्लस 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 माइनस 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 हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 42 ए बी, 42 ए इंटू बी ए बी। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 हो जाएगा। ठीक, 7 दूनी 14 बी सी, 14 बी सी, आइए प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक, 2 3 दूनी 6, 6 सी ए, सी लिखिए चाहे ए सी लिखिए, ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर से इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाया जी। अच्छा, ये 4 बन गया है, ये 4 बन गया है। ठीक है, अब 3 बनाते हैं ऊपर, 1 2 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया है, जो कि अभी सॉल्व कर दे रहा है। ठीक, -2x प्लस 3y अब प्लस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये a का वैल्यू हो जाएगा -2x का स्क्वायर प्लस b का मतलब 3y का स्क्वायर प्लस c का मतलब 2z का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया प्लस 2। a का वैल्यू हो गया -2x, b का वैल्यू हो गया 3y हो गया, 2ab हो गया प्लस 2bc, b का मतलब 3y और c का मतलब 2z। ठीक, 2bc प्लस 2ca, c का मतलब 2z और a का मतलब -2x। ठीक, आगे बढ़ते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 के 9 वाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 जेड स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 2 दूनी के 4 3 12 एक्स वाई। ठीक, प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 वाई जेड प्लस माइनस 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 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 दूनी 8 जेड एक्स। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस में अगर दिक्कत हो रहा हो तो इसको अलग अलग आप साइड में लिख करके गुणा करके देख सकते हैं। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक, प्लस गुणे प्लस तो प्लस आएगा, फिर उस प्लस से इस प्लस से गुणा होगा तो प्लस आएगा। ठीक, प्लस 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 होगा, फिर प्लस से माइनस से गुणा होगा तो माइनस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है -2x प्लस 5y प्लस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए सेम उसी प्रकार से ये भी बनेगा। तो ए का वैल्यू हो गया 2x, ए का वैल्यू क्या होगा 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 5y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब 3z का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू -2x, 2ab का वैल्यू हो गया 5y, 2ab प्लस 2bc, 2bc, b का मतलब 5y और c 3z, 2bc प्लस 2ca, 2c हो गया 3z और a हो गया -2x, -2x।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर प्लस 5 5 25 वाई स्क्वायर प्लस 3 लिखे 9 जेड स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 5 20 20x वाई जेड प्लस प्लस नहीं माइनस, क्यों? क्योंकि प्लस 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 माइनस 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 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 जेड एक्स। ये हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया पूरा आंसर। ठीक, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा भिन्न के रूप में दिया है। ठीक, ये भी आसान है, सेम प्रोसेस है, वही काम करना है इसमें भी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, सेम उसी तरह से ये भी बनेगा। तो a का वैल्यू हो गया 1/4 a का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर का मतलब माइनस 1/2 b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू हो गया 1/4a 1/4a, 2ab का वैल्यू हो गया माइनस 1/2 माइनस 1/2 b माइनस 1/2 b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2b का वैल्यू हो गया कितना माइनस 1/2 माइनस 1/2b और c का वैल्यू हो गया 1, 2bc प्लस 2c का वैल्यू हो गया 1 और a का वैल्यू कितना हो गया 1/4a। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/4 का स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 1/16a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा, ये कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये गुणा में है, गुणा में है, इसका मतलब ये हुआ 2 इंटू 1/4 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट गया, बचेगा 1/4। यहाँ प्लस में कि माइनस में? माइनस में, क्यों? क्योंकि प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 1/4 1/4 1/4 a इंटू बी, तो ए बी। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ भी ये कटेगा, 2 से 2 कटेगा, माइनस होगा, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक, 1 हो गया, ये कट गया, तो ये बचेगा यहाँ केवल और केवल बी बचेगा। ठीक, केवल और केवल क्या बचेगा? बी बचेगा। ठीक, यहाँ पे ये कटेगा 2 बार में, 2 दूनी 4, बचेगा क्या 1/2a प्लस 1/2a, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो चौथा पूरा खत्म हो गया। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को।